आज हम लोग सक्षमता परीक्षा के तैयारी के लिए भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो यह क्वेश्चन जो है सो क्लास 8 से लिया गया है, एनसीईआरटी से है। पहला क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? पहला विकल्प है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 10 महीने 18 दिन, 1 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष। तो इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, माने 3 साल में 12 दिन कम। इसका पहला आंसर हो जाएगा 1 नंबर, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान के निर्माण में लगा था। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की पहली बार मांग कब की? गठन की पहली बार मांग कब की? तो सबसे पहला बार मांग जो है सो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा का 1934 ईस्वी में किया था। याद रखेंगे हम लोग, 1934 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग किया था संविधान सभा के गठन का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुआ? तो इसका स्थापना जो है सो 6 दिसंबर 1946 को हुआ। 6 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की स्थापना हुआ, संविधान सभा की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो मौलिक अधिकार है उसकी संख्या 6 है। कितनी संख्या है? 6। पहले 7 था, लेकिन उसमें से एक मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि मौलिक अधिकार में से किसे हटा दिया गया है। तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और अभी मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो इसका प्रथम अधिवेशन जो है, अभी हम लोग पढ़े कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई, तो 1946 में, और इसका प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। यहाँ 9 दिसंबर 46 लिखा हुआ है। 9 दिसंबर 1946 में भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हम लोग का भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका सभा का गठन वही सेम चीज है, 1946। क्वेश्चन पूछने का केवल तरीका अलग अलग है, लेकिन वही है, 1946 में ही भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली सभा का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा की संघ कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा की संघ कह रहा है, तो संविधान सभा की संघ का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है, संघवाद क्या है? तो संघवाद का मतलब होता है देश में एक से ज्यादा स्तरों की सरकार का होना। एक से ज्यादा स्तर की, देश में एक से ज्यादा स्तरों की सरकार का होना, यही संघवाद कहलाता है। तो एक से ज्यादा सरकार संघवाद कहलाता है। संविधान के अनुसार सरकार के अंग कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो सरकार के तीनों अंग होते हैं। 3 अंग होते हैं, हम लोग पर जानते हैं कि सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसलिए इसका ऑप्शन सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है भारतीय संविधान का जनक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय कौन सी सदी में हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय जो है सो 19वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? 19वीं सदी में। आगे है, भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान के अध्यक्ष जो है सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं? तो जनक कहते हैं भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, तो 26/1/1950 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान की आवश्यकता किस लिए है? तो पहला है सरकार का निर्माण करने के लिए, समाज में विभिन्न लोगों में समन्वय करने के लिए, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाने के लिए। तो देखिए यह तीनों ऑप्शन है इसमें, सरकार का निर्माण करने के लिए, समाज में विभिन्न लोगों में समन्वय करने के लिए, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक मूलभूत नियमों के संग्रह को क्या कहते हैं? तो यहाँ ध्यान दें, किसी देश के शासन चलाने के लिए आवश्यक संग्रह जो है उसको, तो पहला संविधान, प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, सदस्यता। तो यहाँ जो शासन चलाने के लिए मूलभूत नियम किसमें रहते हैं? संविधान में, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार अवैध रूप से गैर कानूनी खरीद बिक्री के व्यापार को क्या कहा जाता है? यहाँ पर ध्यान देंगे, राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार अवैध रूप से गैर कानूनी खरीद बिक्री के व्यापार को क्या कहा जाता है? तो इसको मानव व्यापार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानव व्यापार। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 ईस्वी में। लोकतंत्र की स्थापना 1949 ईस्वी में हुआ था। भारत गणतंत्र कब हुआ? तो गणतंत्र आप लोग जानते हैं, गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं कब? 26 जनवरी 1950 को। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था, नवंबर 1946 में। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। और ये लास्ट क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो इस तरह से आज का यह हम लोग संविधान से संबंधित क्वेश्चन पढ़े।